ये प्रॉब्लम ट्यूटोरियल का 7B जो प्रॉब्लम है बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। तो अब कभी भी अगर आपको कुछ ऐसा दिया रहे जिसमें बेस अननोन हो, बेस इवेल्युएट करना हो, सबसे अच्छा तरीका है लेफ्ट और राइट दोनों साइड को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आप देखो लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करो तो क्या होगा, वो हो जाएगा 144. So this will be multiplied by x to the power 0. This will be multiplied by x to the power 1 and this will be multiplied by x to the power 2. तो ये क्या नंबर हो जाएगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड इट विल बी x to the power 2 plus 4 times x plus 4 times 1 that is 4. और अगर राइट हैंड साइड को आप देखोगे, so this particular 0 will be multiplied by 9 to the power 0, this will be multiplied by 9 to the power 1 and this will be multiplied by 9 to the power 2 and you will be summing up all. So this is nothing but 9 to the power 2 times 1 and rest you will be getting as 0 and 0. So 9 to the power 2, 9 9s are 81. So this will be 81 base 10. Okay, this whole is also in base 10. So if you don't write this 10 here doesn't matter. अब क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, x की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। ठीक है, तो देखिए साहब, अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, बिकॉज x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विल बी 4 एंड देन 2 टाइम्स 2x दैट इज 4x. सो दिस इज व्हाट it will be, and on the right hand side you have this 81. Okay, so now again writing it as 9 square. So nothing is left now in this problem. X will simply be 9 minus 2 that is 7. That's it, done. तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी आपका अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको उसे ऐसे ही सॉल्व करना है, यानी कि अगर बेस अननोन हो तो आप इस तरीके से जाइए, आसान होगा। अब इसमें एक सवाल आप मुझसे कर सकते हैं कि सर हमने जब भी पहले पढ़ा था, पहले मैथमेटिक्स में हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा था कि साहब अगर x प्लस 2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पे 81 दिया हुआ है तो हमें लिखना चाहिए इसको x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 81, दैट मीन्स प्लस माइनस 9. देन x शुड बी 9 माइनस 2 which is 7. This is 1 and another x you will be getting as minus 9 and then minus 2. 9 तो 11 that means minus 11. अब आपको अगर थोड़ा सा ध्यान हो क्लास का तो मैंने आपको ये बताया था कि बेस, क्योंकि x यहाँ पे बेस है, सो बेस तो नेगेटिव होता ही नहीं है, तो इस वैल्यू को हम डिसरिगार्ड कर देंगे, तो इसलिए मैंने उसका नेगेटिव पार्ट नहीं यहाँ पे लिया। ठीक है, ओके।